मैं आपको क्योर करने की गारंटी देता हूँ, बट यू हैव मस्ट नीड आई हैव सजेस्ट योर डाइट। वो डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं दोबारा से आपको इस बात की सांत्वना और एक विश्वास और एक उम्मीद देता हूँ दोस्त, मेरे साथ मेरी इस जर्नी पे चलिए। मैं हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे साथ गुजरी और जिस चीज़ से मैं बाहर निकल पाया। एक एक पॉइंट पे हम बात करते चलेंगे लाइफ के हिस्से की। हेलो, नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ मेरे IBS के योद्धाओं। आप इस समय, मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और ज़िंदगी इस कदर से झकझोरती है इस टाइम पीरियड के दौरान, लाइक भी IBS के दौरान, कि किसी पे विश्वास करना, क्या खाना, क्या नहीं पीना, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, कितने दिन स्ट्रेचिंग करनी है, कितने दिन तक योगा करना है, कितने दिन तक मुझे खाने वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, या मैं क्या खा सकता हूँ या मैं क्या नहीं खा सकता। ये सब चीज़ें मिलकर के इतने बुरी तरीके से दिमाग की वाट लगा देती है कि समझ ये नहीं आता कि एटलीस्ट लाइफ का पर्पज़ क्या है, कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। मतलब ये सब चीज़ें मिलकर के इतना बुरा तरीके से हमें तोड़ देती है कि समझ नहीं आता कि लाइफ किस दिशा में जा रही है और एटलीस्ट हम क्योर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। हर एक सवाल पे सटीक तरीके से एक चीज़ पे बात यदि अगर हम एक वीडियो में करें तो लाइफ बहुत अच्छी तरीके से मैंने जो एक्सप्लेन करी है या जो मैंने खुद ने ऑब्ज़र्व करी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस चैनल का या इस वीडियो का बनाने का मकसद कोई प्रोफेशन या कोई पब्लिसिटी नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत बार बोलते हैं कि स्वास्थ्य और समय यदि अगर एक बार हाथ से निकल गया तो फिर शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि कभी हाथ में आता है। देखो, समय की मैं गारंटी नहीं देता कि समय आने की कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि वापस हम ला सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं दावे से बोल सकता हूँ जो मैंने पिछले 6 साल में ऑब्ज़र्व करी या जो एक्सपीरियंस गेन किया या जो मेरा टाइम पीरियड रहा, इसने मुझे बहुत बार तोड़ा है, बहुत बार मैं हताश हुआ। तो इस टाइम पीरियड से जो चीज़ें मैंने सीखी है वो मैं आप ही के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि दुखती रग पे यदि अगर हाथ रखा जाए तो कुछ % सांत्वना तो सुनने वाले को या देखने वाले को मिलेगी। एक उम्मीद जगती है कि हाँ, एटलीस्ट हम ठीक हो सकते हैं। एक उम्मीद ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते पूरी पूरी दुनिया कायम है। हर चीज़ में उम्मीद छुपी हुई है। भविष्य अच्छा होगा, ये भी एक उम्मीद है। हम ठीक होंगे, ये भी एक उम्मीद है। हम भविष्य में पैसा कमाएंगे, ये भी एक उम्मीद है। हम दाढ़ी जब बनाते हैं तो उसमें भी एक उम्मीद होती है कि हमारे दाढ़ी में कट नहीं लगेगा। हम बाइक चलाते हैं, उसमें भी एक उम्मीद होती है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। मतलब किस चीज़ में उम्मीद नहीं है? उम्मीद पे पूरी की पूरी दुनिया कायम है। तो आज का स्पेशल वीडियो डेडिकेट है डाइट से रिलेटेड वीडियो पे, कि हमें इस प्रॉब्लम के दौरान क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, स्पेशली क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। हम और चीज़ों पे बात नहीं करेंगे कि हमें IBS के टाइम पीरियड के दौरान क्या चीज़ें नहीं खानी है, जिसमें हमारे जो IBS के जो 4 फेज होते हैं A, B, C और D, चारों में नहीं खानी है। कोई सा भी आपको सिम्टम्स हो, कोई सा भी आपको फेज़ हो, कैसी भी IBS की आपकी सिम्टम्स हो, उसमें ये मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो आपको नहीं खानी है। क्योंकि देखो, जब तक आप अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे, खुद के ऊपर डिसिप्लिन से कुछ चीज़ें अमल नहीं करेंगे, तब तक फिर आपको बाहर निकलने में काफ़ी समस्याएं आएंगी। तो मेरा सीधा सा एक फंडा है कि जो भी चीज़ करो पूरे डेडिकेशन से करो। ध्यान करो, डेडिकेशन से करो। डाइट फॉलो करो, डेडिकेशन से करो। कुछ भी प्रोफेशन पे काम करो, डेडिकेशन से करो। स्टडी करो, पूरे ध्यान से करो। खाना खाओ, पूरे ध्यान से खाओ। पानी पियो, पूरे ध्यान से पियो। मतलब कुछ भी करो लाइफ के हिस्से में, वो पूरे ध्यान से करना है। अब ध्यान से मेरा मतलब था, आज मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो आपको स्पेशली अवॉइड करनी है। मेरी हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली है, खट्टी चीज़ें हमें बंद करनी है। खट्टे में आंवला हो गया, ठीक है, अचार हो गया, खट्टी छाछ हो गई, खट्टी कुछ भी फूड हो गया, इमली हो गई, नाशपाती हो गई, मतलब खट्टे फल, खट्टी चीज़ें बंद। दूसरी चीज़,
IBS के टाइम पीरियड के दौरान हमें मीठा बंद करना है। लाइक भी रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, बर्फ़ी हो गई, मिठाई में कोई भी चीज़ हो गई, वो बंद करनी है। स्पेशली मीठा बंद कर देना है। खट्टा प्लस मीठा, ये दोनों चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। थर्ड फेज में आते हैं तीखा खाना, जिसमें लाल मिर्च, फ्राई की हुई चीज़ें, बाहर के फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, मैगी, पनीर चिल्ला, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें बंद करनी है। सबसे मेरा मतलब जो आउट ऑफ मार्केट की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो बंद डिब्बा पैक चीज़ें आती हैं वो नहीं खानी है। फिर चाहे उसमें कुछ भी चीज़ हो, चाहे उसमें अमृत डाल के दे दिया जाए, पैकिंग वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। देखो, स्वास्थ्य ठीक करना है तो ऑलमोस्ट कुछ टाइम के लिए या कुछ मंथ्स के लिए, और मंथ को अगर थोड़ा सा बढ़ाएं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एटलीस्ट कम से कम 1 साल के आसपास आपको रुकना पड़ेगा। अब ये चीज़ सुनते ही कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक भसड़ मचेगी और कहीं से आप इस वीडियो को छोड़ के ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है सच्चाई का सामना आपको यकीनन करना पड़ेगा। आप किसी चीज़ से भाग नहीं सकते। जब तक आप भागेंगे तब तक वो पीछे पीछे आपके भाग करके आएगी। ये सच्चाई है। किसी चीज़ का सामना कर लो, अनुशासन बना लो। यहाँ हम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा हमें रखना है तो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हम कुछ चीज़ों पे आते हैं। सब्जियों में लगभग वो चीज़ें बंद करनी है जो हरी चीज़ से बाहर की चीज़ें हैं। प्याज नहीं खाना है, इसके बाद आलू नहीं खाना है, पत्ता गोभी नहीं खानी है, फूल गोभी नहीं खानी है। अगर लेने पे बात करी जाए तो उस पर एक मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट हम सिर्फ इसमें बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। जो ग्रीन सब्जी नहीं आती है वो लगभग सब बंद करनी है आपको। जो ग्रीन सब्जी आती है वो आपके लिए सूटेबल है। ग्रीन सब्जी में छिलके वाली दाल आती है, लौकी आती है, अपने खीरा आता है, हरा धनिया आता है, पुदीना आता है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेवन करने की विधि हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमने इस वीडियो में बात करी कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है। इसके बाद अगर मैं कुछ चीज़ों बात करूं तो स्पेशली हमें घी बंद कर देना है। घी बंद करना पड़ेगा। अब ये हम क्यों बंद करते हैं, इस पर अगर एक एक चीज़ बात करें तो वो वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे IBS के योद्धाओं, मैं आपको क्योर करने की गारंटी देता हूँ, बट यू हैव मस्ट नीड, आई हैव सजेस्ट योर डाइट। वो डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी एटलीस्ट आप उस फेज से बाहर निकल पाएंगे। हर एक चीज़ जुड़ करके कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करती है हमारी लाइफ में, और उसका फिर हमें रिजल्ट मिलता है। और हम चाहते ये हैं कि हम सब कुछ खा करके फिर ठीक हो जाएं, फिर नहीं हो पाएंगे। फिर आप वीडियो को यहीं पे छोड़ करके निकल जाओ, फिर आपके लिए ये वीडियो नहीं बना। फिर मेरे लिए, मैं आपको स्पेशली ये रिकमेंडेड करूँगा मेरे लिए कि आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप इस वीडियो को डिसलाइक करके निकल जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। ये चीज़ें उनके लिए हैं जो एटलीस्ट कम से कम अपने आप को क्योर करना चाहता है। चाहते सब हैं, लेकिन बाहर निकलने की जिसके अंदर जिद है, जिसके अंदर पागलपन है कि हाँ मैं इस चीज़ को करूँगा, वो कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको सबसे बड़ा अपना डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 4 चीज़ें बंद करनी है। खट्टी वाली चीज़ें बंद करनी है, मीठा बंद करना है, घी बंद करना है, दूध बंद करना है, ठीक है। इसके अलावा जो हरी सब्जियाँ आती है, उनके अलावा जितनी भी सब्जियाँ आती है वो सब आपको बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा से आपको इस बात की सांत्वना और एक विश्वास और एक उम्मीद देता हूँ दोस्त, मेरे साथ मेरी इस जर्नी पे चलिए। मैं हर वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे साथ गुजरी और जिस चीज़ से मैं बाहर निकल पाया। एक एक पॉइंट पे हम बात करते चलेंगे लाइफ के हिस्से की। तब अगर आप उन चीज़ों को कुछ समय के लिए अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, यकीनन आपको रिजल्ट मिलेगा। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।